आज की कहानी में द नॉवल आपके सामने प्रेजेंट करता है हेलबॉय द क्रूकेड मैन। हेलबॉय के सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। उसे न केवल चालाक क्रूकेड मैन को मात देनी है और मायावी चुड़ैलों के जाल से बचना है, बल्कि उसे अपनी मां को नरक की आग से भी बचाना है। कहानी की शुरुआत होती है जब हेलबॉय, जोई और उनका असिस्टेंट ट्रेन के एक डिब्बे में सफर कर रहे होते हैं। वो एक बड़ा सा डिब्बा एक दूर देश ले जा रहे होते हैं। असिस्टेंट को नहीं पता कि इस डिब्बे में ऐसा क्या है जिसके लिए उन्हें इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ रही है। थोड़ी देर बाद जोई असिस्टेंट को बताती है कि डिब्बे में एक टनल स्पाइडर, सुरंगों में रहने वाला खतरनाक मकड़ा है, जिससे एक अजीबोगरीब गुरुत्वाकर्षण शक्ति जुड़ी हुई है। उन्होंने मकड़े को बेहोश कर रखा है ताकि सफर में कोई परेशानी न हो। अचानक हेलबॉय, जो डिब्बे के ऊपर बैठा होता है, कहता है, मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। जोई और असिस्टेंट कुछ नहीं सुन पाते तो जोई फिर से अपनी किताब पढ़ने लगती है। तभी अचानक एक भारी आवाज के साथ डिब्बा टूट जाता है और वह विशाल मकड़ा बाहर निकल आता है। मकड़ा बहुत बड़ा होता है और तुरंत हेलबॉय पर हमला कर देता है। मकड़ा इतनी तेजी से हमला करता है कि असिस्टेंट का सिर कुचल देता है और जोई किसी तरह बच जाती है। हेलबॉय अपनी बंदूक से कई गोलियां चलाता है, लेकिन मकड़े पर कोई असर नहीं होता। फिर हेलबॉय ट्रेन के फर्श पर गिर जाता है और मकड़ा तेजी से उस पर झपटता है। तभी ट्रेन का डिब्बा अलग हो जाता है और हेलबॉय, जोई और मकड़ा जंगल में गिर जाते हैं। जंगल में मकड़ा पेड़ों पर कूदता हुआ फिर से हमला करता है। हेलबॉय गुस्से में एक बड़ा सा लकड़ी का तना उठाता है और उससे मकड़े पर वार करता है। कई बार वार करने के बाद मकड़ा छोटा हो जाता है और तेजी से भागने लगता है। हेलबॉय उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वह छोटा मकड़ा एक गहरी सुरंग में गिरकर गायब हो जाता है। जोई कहती है, ये मकड़ा बहुत खतरनाक है, हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें इसे पकड़ने के लिए सुरंग में जाना होगा। वे किसी को घटना के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन उनका फोन खराब हो चुका है। हेलबॉय कहता है, मुझे अजीब पागलपन और गहराई में अंधेरे की मौजूदगी महसूस हो रही है। जोई घबरा जाती है, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में पास के गांव में जाना होगा ताकि वो किसी से मदद ले सकें। चलते चलते वे एक छोटी सी झोपड़ी पाते हैं। वहां एक महिला उन्हें देखकर कहती है, अरे, मैंने तुम्हें किसी मैगजीन में देखा था। जोई फोन के बारे में पूछती है, लेकिन महिला के पास फोन नहीं होता। वह उन्हें घर के अंदर आने का न्योता देती है। अंदर घुसते ही वे फर्श पर एक लड़के को लेटा हुआ देखते हैं, जो बिना हिले डुले छत की ओर देख रहा होता है। हेलबॉय और जादुई श्राप वृद्ध महिला बताती है कि यह लड़का किसी चुड़ैल के श्राप के कारण इस हालत में है। अचानक दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है। वह टॉम है, जो कई सालों बाद लौटा है। बूढ़ी औरत बताती है कि एक औरत कोरा फिशर ने इस लड़के पर श्राप डाला है। टॉम हेलबॉय को एक काले जाले की गेंद देता है और कहता है कि उसे यह पास के इलाके में मिली थी। यह कोई साधारण गेंद नहीं, बल्कि एक विच बॉल, चुड़ैल की जादुई गेंद है। घर लौटने से पहले टॉम बताता है कि अगर वे इस लड़के को श्राप से बचाना चाहते हैं तो उन्हें उसके कपड़े जलाकर कोरा का नाम लेना होगा। जैसे ही टॉम जाने लगता है, वृद्ध महिला उसे रोकती है और कहती है, टॉम, तुम्हारी मां और शराबी पिता दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब घर लौटकर तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है। टॉम उदास हो जाता है, लेकिन तभी जोई उसे रोकती है और कहती है, मुझे श्राप तोड़ना अच्छे से आता है और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो। हेलबॉय जोई को समझाने की कोशिश करता है कि चुड़ैलों और काले जादू से दूर रहना ही ठीक है, लेकिन जोई जिद पकड़ लेती है। वह कहती है, मुझे असली जादू को देखना और समझना है। उधर एक कौवा उड़ता हुआ कोरा फिशर के पास जाता है और उसे बताता है कि कोई लोग उसके बनाए जादू सीखने आ रहे हैं। कोरा अजीब चीजों के नाम लेती है और उन्हें इकट्ठा करके एक जादुई गेंद बनाती है। लोग इस गेंद को हासिल करके अपनी आत्मा ग्राम्योकम नाम के शैतान को बेच देते हैं। इस बीच टॉम, हेलबॉय और जोई कोरा के घर पहुंचते हैं और उसका नाम पुकारते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं दिखती। वे खोजबीन करते हुए एक गुप्त तहखाना ढूंढ निकालते हैं जहां उन्हें कई अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। तभी जोई उन्हें ऊपर बुलाती है और वे देखते हैं कि कोरा बिस्तर पर मरी पड़ी है। वे पास में बैठकर उसके लौटने का इंतजार करते हैं। इसी दौरान टॉम अपनी 15 साल पुरानी कहानी सुनाने लगता है। जब मैं छोटा था तो एक दिन मैं एफी नाम की औरत से मिला, जो एक नहर के किनारे बैठी थी। वह बहुत चालाक थी और असीम शक्ति चाहती थी। टॉम बताता है कि एफी ने उससे कहा था कि उसे एक मरी हुई बिल्ली ढूंढनी होगी। टॉम ने जैसे ही बिल्ली को ढूंढा, उसने उसे उबालकर उसकी हड्डियां अलग कर ली। जब वह नहर के किनारे उन हड्डियों को साफ कर रहा था, तब एफी ने कहा, अब शैतान आएगा और जिस हड्डी को तुम अभी पकड़ोगे वही तुम्हारी किस्मत होगी। तभी वहां एक टेढ़ा मेढ़ा आदमी, क्रूकेड मैन, प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि ग्राम्योकम था, जो इस इलाके में बसने के बाद बहुत अमीर बन गया था। लेकिन उसकी मौत के बाद वह लोगों की आत्माएं एक तांबे के सिक्के के बदले लेने लगा। हेलबॉय और शैतानी रहस्य टॉम बताता है कि जब उसने पहली बार ग्राम्योकम शैतान को देखा था
तो वह बहुत डर गया था और घर की ओर भागा, लेकिन भागते हुए वह लकी बोन, किस्मत की हड्डी, फेंक आया था। फिर भी न जाने कैसे वह हड्डी हमेशा उसके पास ही रही और उसने उसे कभी कोई नुकसान नहीं होने दिया, यहां तक कि युद्ध में भी नहीं। चुड़ैल ने कहा था कि इस हड्डी में लोगों को चोट पहुंचाने की शक्ति है, लेकिन टॉम ने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। तभी अचानक खिड़की से एक चूहा अंदर आता है और कोरा की त्वचा में समा जाता है। वह उसके शरीर के अंदर घूमने लगता है और कुछ ही मिनटों में कोरा की आंखें खुल जाती हैं। कोरा टॉम को देखकर जोर जोर से चीखने लगती है, फिर शर्म से रो पड़ती है। टॉम उसे गले लगाता है, लेकिन वह घबराकर चिल्लाती है, कोई मेरी आत्मा लेने आ रहा है, मैंने इसे बेच दिया है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। हेलबॉय बाहर जाता है और देखता है कि घोड़े पर सवार एफी आ रही है। वह पूछती है, यह हेलबॉय कौन है? एफी टॉम से मिलने आई है। टॉम हैरान रह जाता है कि इतने सालों में एफी बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई। एफी कहती है कि वह शैतान के लिए काम करती है और कोरा की आत्मा लेने आई है। अंदर कोरा दर्द से चीखने लगती है। हेलबॉय आगे आता है और कहता है, अगर तुम्हें कोरा या टॉम को ले जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। एफी मुस्कुराती है, हवा में उड़ने लगती है और कहती है, तुम्हारा घोड़ा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पिता है। इतना कहकर वह हंसते हुए चली जाती है और देखते ही देखते घोड़ा एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। वह कुछ बोलता इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। टॉम रो पड़ता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, एफी ने यह सब मेरी वजह से किया। तभी कोरा की आवाज आती है, ग्रामयोकम तुम्हारा इंतजार कर रहा है टॉम। टॉम कहता है कि पहले वह अपने पिता को चर्च में दफनाएगा और फिर शैतान के साथ अपना अधूरा हिसाब पूरा करेगा। अचानक एक कीड़ा कोरा को काटता है और वह बेहोश हो जाती है। हेलबॉय उस कीड़े को कुचल देता है और सब लोग रात भर झोपड़ी में रुकते हैं। सुबह वे जंगल के रास्ते चर्च की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में जोई कोरा से पूछती है, जादू करने के लिए सबसे ताकतवर चीज क्या होती है? कोरा जवाब देती है, अपनी आत्मा को बेचना सबसे ताकतवर चीज है, जैसा मैंने किया। अगर ऐसा न करना हो तो अपने जीवन का सबसे दुखद पल याद करो, यह जादू को और ताकतवर बना देता है। तभी अचानक कोरा रुक जाती है और डरने लगती है। सभी इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं। हेलबॉय को कोरा हवा में लटकी हुई दिखती है और उसके शरीर से एक सांप बाहर निकलता है और उसके मुंह में चला जाता है। यह सिलसिला बार बार चलता है और आखिरकार सांप उसकी गर्दन में काट लेता है। कोरा दर्द से चीखती है, लेकिन हेलबॉय सांप को पकड़कर दूर फेंक देता है। सांप गुस्से में हेलबॉय को कई बार काटता है, लेकिन हेलबॉय उसका सिर कुचल देता है और बेहोश हो जाता है। जब हेलबॉय होश में आता है तो खुद को अंधेरे में पाता है। वह देखता है कि कोरा आगे आगे चल रही है। वे दोनों एक औरत के पास रुकते हैं जो हवा में लटकी हुई है। कोरा कहती है, तुम इसे पहचान नहीं पाओगे क्योंकि तुमने इसे कभी नहीं देखा। यह तुम्हारी माँ है। कोरा बताती है कि हेलबॉय की माँ एक चुड़ैल थी और उसे उसके गुनाहों की सजा दी जा रही है। वह कभी सो नहीं सकती, चाहे वह कितनी भी माफी मांग ले। तभी हवा में एक आवाज गूंजती है, तुम माँ बनने वाली हो। इतना सुनते ही हेलबॉय की आंख खुल जाती है और वह फिर से जंगल में होता है। टॉम धूल में कोरा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ गायब हो जाता है। हेलबॉय और शैतान का सौदा। टॉम पहली बार लकी बोन, किस्मत की हड्डी का इस्तेमाल करता है और हेलबॉय को होश में लाता है। फिर वे चर्च में प्रवेश करते हैं, जहां एक अंधा पादरी उनका स्वागत करता है। वह कहता है, तुम्हारे आने की खबर मुझे पहले ही एक लड़की ने दे दी थी। उसका नाम कोरा फिशर था। वह मेरे पास बैठी थी, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। टॉम अपने पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति मांगता है। पादरी सलाह देते हैं कि अंधेरा होने से पहले यह कर लो, क्योंकि यहां अजीब चीजें होती हैं। तभी पूरे गांव की चुड़ैलें चर्च के आसपास इकट्ठा होने लगती हैं। टॉम हेलबॉय को बताता है कि अंतिम संस्कार के बाद वह ग्राम्योकम शैतान को अपनी आत्मा दे देगा, जैसा उसने बचपन में एक पैसे के बदले वादा किया था। लेकिन हेलबॉय इस सौदे को फिर से तय करना चाहता है। पादरी कहते हैं, नियम होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। तभी टॉम के कानों में एफी की आवाज गूंजती है और उसके पिता की लाश हिलने लगती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और अचानक टॉम गायब हो जाता है। बाहर एफी चुड़ैलों की भीड़ में खड़ी होती है और तभी शैतान ग्राम्योकम वहां आ जाता है। वह टॉम से उसकी लकी बोन वापस मांगता है और उसकी आत्मा लेने आता है। जैसे ही टॉम हड्डी देने वाला होता है, हेलबॉय उसे छीन लेता है और मना कर देता है। ग्राम्योकम कहता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? ये मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस टॉम को मेरे पास ले आओ। अचानक हेलबॉय पर अजीब मक्खियां हमला कर देती हैं। ग्राम्योकम उस पर तीरों की बौछार कर देता है, जिससे हेलबॉय घायल हो जाता है। जोई उसे चर्च के अंदर ले जाती है। अब ग्राम्योकम पादरी के मन में बातें डालता है, मुझे लकी बोन दो, मैं तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटा दूंगा। अचानक पादरी को दिखाई देने लगता है, लेकिन वह कहता है, मैं शैतान से कुछ नहीं चाहता। अब ग्राम्योकम चर्च में दफन सभी मृत लोगों को जिंदा कर देता है।
हेलबॉय उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन वे बहुत ज्यादा होते हैं। पादरी लकी बोन को पवित्र प्रकाश में बदलने के लिए प्रार्थना करता है और उसे अपनी फावड़े पर चिपका देता है। हेलबॉय उस फावड़े से ग्राम्योकम पर वार करता है और वह गायब हो जाता है। अचानक हेलबॉय की आंख खुलती है और दिन निकल आया होता है। अब हेलबॉय और टॉम एक रहस्यमयी तूफानी जगह की ओर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जोई और पादरी चर्च के नीचे बनी सुरंगों में उतरते हैं। नीचे आते ही अजीब पक्षी उन पर हमला कर देते हैं। पादरी जोई को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देते हैं। पक्षी उनकी आंखें और जीभ निकाल लेते हैं। इस बीच हेलबॉय एक खिड़की तोड़कर दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहां वह अपनी मां को देखता है। मां उसे प्यार से गले लगाती है, लेकिन हेलबॉय कहता है, मुझे तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालना है। मां जवाब देती है, यह चुड़ैलों का भाग्य है। जोई अंधेरे में फंस जाती है और अपने पिता की मृत्यु को याद करके एक शक्तिशाली जादू करती है, जिससे वह हवा में उठने लगती है। हेलबॉय अपनी मां की जलती हुई आत्मा को देखकर खुद को गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी जोई का जादू सारा भ्रम तोड़ देता है। जोई एक विशाल मकड़ी को पकड़कर सुरक्षित जार में बंद कर लेती है। हेलबॉय एक दस्तावेज जलाकर भागता है, जबकि ग्राम्योकम उसे पकड़ने के लिए पीछे आता है। अचानक टॉम के सामने एक दीवार टूटती है और हेलबॉय बाहर निकल आता है। टॉम अपने हाथ में चुड़ैल की जादुई गेंद लेकर ग्राम्योकम के मुंह में डाल देता है। ग्राम्योकम दर्द में तड़पने लगता है और मर जाता है। उसकी जेब से सभी सिक्के गिरते हैं जो उसने लोगों की आत्माएं खरीदने के लिए जमा किए थे। टॉम एक सिक्का उठाता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। वे सभी चर्च की ओर लौटते हैं, जहां कोरा फिर से अपनी असली उम्र में आ जाती है। जोई बताती है कि उसने मकड़ी को पकड़ लिया है और जादू तोड़ दिया है। टॉम जोई से पूछता है, क्या हेलबॉय किसी चीज से डरता है? जोई मुस्कुराकर कहती है, हाँ, उसे डर है कि वह मुझे खो देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।